नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी की बात है कि MPPAT 2022 की काउंसलिंग प्रारंभ होने जा रही है। दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना है ताकि मैं काउंसलिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से दे सकूँ। तो विद्यार्थियों, ये जो काउंसलिंग स्टार्ट हमारी हो रही है, ये ऑनलाइन ऑफ कैंपस संयुक्त काउंसलिंग कार्यक्रम है जो 2022-23 के लिए है। इसमें आप देखोगे कि दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ जैसे JNKVV जबलपुर और RVSKVV जो ग्वालियर है, इनके लिए संयुक्त काउंसलिंग हो रही है, जिसमें आप देखेंगे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इनके लिए ये काउंसलिंग हो रही है। ये जो काउंसलिंग है, इसकी डिटेल आप चाहें तो www.jnkvv.nic.in, www.rvskvv.net या www.crisponlineservice.com के माध्यम से भी आप देख सकते हैं और काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने मैं काउंसलिंग का प्रोग्राम रख रहा हूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और साथ में प्राथमिकता का क्रम मतलब चॉइस फिलिंग जो है, और इसके साथ इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है, इसको भुगतान करने का और फिक्स करने का जो डेट है वो है 27/12/2022 से 8/1/2023। इसके बीच में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, चॉइस फिलिंग करना है और इसके साथ साथ आपको उसका जो शुल्क है वो जमा करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा निर्धारित केंद्रों पर। कौन से केंद्र है अभी मैं आपको बताने वाला हूं, और इसके लिए आपको 28/12 से 9/1/2023 तक का समय मिलेगा। हमेशा ये बात हमें याद रखना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम जो स्टार्टिंग का टाइम है, पहला दूसरा तीसरा दिन है, उसमें कराएं, ताकि कोई डॉक्यूमेंट में अगर कमी रहे तो हम उसकी डेट खत्म होने से पहले वो डॉक्यूमेंट हाजिर कर सकें और उसे प्रस्तुत कर सकें, ताकि कोई समस्या ना हो। इसके बाद आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कौन सा कॉलेज मिला है, इसकी उपलब्धता आपको होगी 11 जनवरी से 16 जनवरी के बीच। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काउंसलिंग का आंशिक शुल्क आपको जमा करना होगा, और कितना शुल्क है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, और इसके लिए भी आपको 11 जनवरी से 16 जनवरी का समय मिलेगा। इसके बाद हमें आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क जमा करने के बाद वहां उपस्थित होना है, और इसकी डेट रहेगी 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच। ये फर्स्ट राउंड की सारी बात आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि सभी पात्र अभ्यर्थी जो हैं, केवल हम लोग बात कर रहे हैं OBC, और OBC के अलावा हम लोग बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी जो है, अनरिजर्व जो है, इसमें आप 71 या इससे अधिक नंबर वाले जो हैं विद्यार्थी, ये BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए पात्र हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं BTech इंजीनियरिंग के लिए, तो इसमें OBC के जो महिला हैं और OBC के हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पुरुष हैं, OBC महिला को 53 या इससे अधिक, OBC पुरुष को 62 या इससे अधिक, और जनरल को 62 या इससे अधिक बुलाया है। बाकी सारे कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको सभी को काउंसलिंग करना है, जो भी पात्र अभ्यर्थी है। ये ऐसा उन्होंने तालिका में दिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं और कुछ हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ नियम निर्देश है, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया और शुल्क आप ये JNKVV, RVSKVV और क्रिस्प ऑनलाइन सर्विस की जो वेबसाइट है, इस पर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़कर काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो भी नियम लगेंगे वो नियम PAT 2022 की पुस्तिका में दिए गए हैं, उसके अनुसार से लगाया जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, इसके बाद आपको दस्तावेजों का सत्यापन कराना है। ये कहाँ कहाँ करा सकते हैं, तो कृषि महाविद्यालय जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबसौदा, बारासिवनी, पवारखेड़ा, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा। इसके अलावा उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, इसके अलावा आंचलिक अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर, इतने स्थानों पर जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद प्रवेश के लिए पात्र वही विद्यार्थी रहेंगे जिन्होंने फॉर्म भरते समय पेमेंट शीट पर यस किया है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जितने भी आवश्यक प्रमाण पत्र हैं इनकी रंगीन छाया प्रति महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करनी होगी। और अपग्रेडेशन जो है इसका विकल्प केवल प्रथम चक्र में ही रहेगा। ये बात हमारे को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरे राउंड में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता है या उन्हीं का सिलेक्शन हो सकता है जिन्होंने प्रथम चक्र में दस्तावेजों का सत्यापन कराया हुआ है, उन्हीं को सेकंड राउंड में अलाउ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो काउंसलिंग है इसमें प्रमुख रूप से 6 चरण होने वाले हैं और 1 से लेकर 6 चरण का पालन सभी विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। और वो चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग करना है और पेमेंट करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा। ऑनलाइन अलॉटमेंट के बाद ऑनलाइन पार्ट पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी ये करना पड़ेगा। इसके बाद अटेंडेंस एंड एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज ये होगा। ये 6 चरण में आप देखोगे काउंसलिंग होगी। अब थोड़ा सा विस्तार से मैं ये 6 चरण को बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले भी मैं बता चुका हूँ कौन कौन सी वेबसाइट है, उस पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप देखोगे कि आपको आईडी और पासवर्ड एसएमएस और ईमेल द्वारा मिलेगा। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, आपने जो ईमेल आईडी दी उस पर मिलेगा। आईडी और पासवर्ड को आपको संभाल कर रखना है, सुरक्षित रखना है, गोपनीय रखना है, क्योंकि आगे आप इसी से लॉगिन कर पाएंगे और काउंसलिंग को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो ये पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। जो आपको मिलने वाला है उस पासवर्ड को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। दूसरी स्टेप में हम लोग बात करें तो हमें चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग के लिए आपको रोल नंबर और जन्म तिथि के हिसाब से आप लॉगिन करके यहाँ पर प्राथमिकता का चयन कर सकते हैं। ये चयन सारा ऑनलाइन करना होगा और अंतिम तारीख के पहले आपको ये चॉइस फिलिंग को लॉक करना होगा। लॉक करने से पहले आप अपनी चॉइस को बदल सकते हैं, प्रेफरेंस को बदल सकते हैं, लेकिन एक बार फीस सबमिट करने के बाद अगर आपने लॉक कर दिया तो उसके बाद आपका ये प्रेफरेंस चेंज होने वाला नहीं है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। 550 रुपये का शुल्क आपका लगेगा। ये शुल्क जमा करने के बाद, लॉक करने के बाद आपको रिसिप्ट मिलेगी। इस रिसिप्ट को आपको संभाल कर रखना है। अगले चरण में दस्तावेजों का सत्यापन आपको कराना है। कौन कौन से सेंटर पर करा सकते हैं ये मैं पहले बता चुका हूं। अब आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो आपको सबसे पहले पीएटी की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, आय प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, कार्यरत कृषक प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, गैप प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। कहां पर? वो जो हमने सेंटर्स बताए वहां पर, ताकि सत्यापन आपके डॉक्यूमेंट का हो सके। आगे हम लोग देखें तो सत्यापन करने के बाद आप योग्य हैं या अयोग्य हैं इसका सर्टिफिकेट सेंटर से मिलेगा। ये हमारे को आवश्यक रूप से ले लेना है। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा, लेकिन अंतिम तिथि के पहले अगर आप वो डॉक्यूमेंट लाकर दे देते हैं तो आप फिर से काउंसलिंग के लिए पात्र या योग्य हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करवा सकते हैं। एक बार फिर यहाँ पर लिस्ट है कहाँ कहाँ जाकर आप सत्यापन करवा सकते हैं। अपने घर के नज़दीक जो आपको सेंटर पड़ रहा है वहाँ पर आप सत्यापन करा लें। इसके बाद ऑनलाइन आवंटन पत्र जो हैं ये आपको अलॉटमेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये भी जो अलॉटमेंट आएगा ये आप देखोगे कि एसएमएस के थ्रू और मेल के थ्रू आएगा और आप इसका प्रिंट आउट जो है अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? ऑनलाइन आंशिक शिक्षण शुल्क जो है इसका भुगतान करना है। मतलब अगर आपको एक बार कॉलेज मिल गया है तो फिर आपको 5000 रुपये का जो शुल्क है ये जमा करना होगा और इसकी रिसिप्ट को अपने पास रखना होगा। और जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे तब आपको ये रिसिप्ट वहां पर प्रस्तुत करना होगी। ठीक है। इसके बाद आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश। तो अभ्यर्थी प्रवेश लेने के बाद हमने कहा कि आंशिक शुल्क उन्होंने जमा कर दिया है, उसके बाद आंशिक शुल्क जो है उसकी पावती और अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर कहाँ पर जाना होगा? जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला वहाँ जाना होगा और साथ में बची हुई फीस भी आपको लेकर जाना है। तो आप देख सकते हो मूल दस्तावेजों को संस्था में नियत दिनांक तक जमा करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शेष जो आवश्यक शुल्क है उसका भुगतान हमारे को संस्थान में करना है और शुल्क की पावती
कि हमारे पास एक छाया प्रति मिलेगी जो हमारे पास हमारे को रखना है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अगर मन माफिक सीट नहीं मिली है तो वो अपग्रेडेशन का विकल्प का चयन कर सकता है, लेकिन पहले वहां कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर आपको अपग्रेड जो है उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये वाला जो फॉर्म है इसकी सिस्टम जनरेटेड आपको एक प्रति मिलेगी। अब अगर आपने देखा कि अगर आपको अपग्रेड हो जाता है तो अपग्रेड हो जाता मतलब आपको और अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो वहां पर आवश्यक शुल्क भुगतान की पावती, नए महाविद्यालय में मूल दस्तावेज आप जो सारे हैं वो लेकर जाना होगा, अपग्रेडेशन की सिस्टम जनरेटेड की प्रति, ये तीनों चीज लेकर आपको नए वाले महाविद्यालय में जाना होगा। लेकिन अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो आपका पिछली वाली जो चॉइस थी, जो पिछले वाले कॉलेज में आपको एडमिशन मिला था, वह आपका बरकरार रहेगा और वहां आपको फिर से ये सारी प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद एक बात ध्यान रखना है, अपग्रेडेशन का विकल्प जो है प्रथम चक्र में ही होगा। तो चॉइस फिलिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कॉलेज को इस तरह से भरना है कि आप अपग्रेड कराएं तो आपको उससे अच्छा कॉलेज प्राप्त हो। अब चॉइस फिलिंग कैसे करना है ये मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही है। अगले वाले वीडियो में मैं चॉइस फिलिंग से रिलेटेड पूरी डिटेल लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के बाद अपग्रेडेड जो विद्यार्थी है आवंटित महाविद्यालय में जमा की गई शुल्क राशि और मूल दस्तावेज का हस्तांतरण अंतिम रूप से आवंटित महाविद्यालय में किया जाएगा। मतलब आपकी जो फीस है, आपके जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपका अपग्रेड होता है तो उस कॉलेज में भेज दिए जाएंगे। यदि अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन करने के बाद अभ्यर्थी को उसके द्वारा चाहा गया महाविद्यालय नहीं मिलता है तो प्रथम आवंटित महाविद्यालय में आपका एडमिशन रहेगा, फिर से आपको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने काउंसलिंग की पूरी डिटेल आपके सामने रखी। इस तरह से आप देख सकते हो ये MGCI का PAT 2022 का ऐतिहासिक परिणाम आपके सामने है। टॉप 20 में से 10 रैंक MGCI के छात्रों की रही। ये सभी छात्र जो हैं आपके सामने, इनके फोटो यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहले भी हम आपको ये बात बता चुके हैं। इसके अलावा जो PAT की तैयारी 2023 को टारगेट रखकर करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम AG 1 to 3 ग्रुप के लिए हमारी जो बैच है ये 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। आप इसमें एडमिशन लेकर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरह से काउंसलिंग की मैं आपके सामने डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। और भी कोई नया अपडेट आता है तो मैं उसका वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।